बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तज़ीरात पाकिस्तान की सीरीज़ का लेक्चर हम कत्ल अमद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका सेक्शन 310 यानी कि 310 कंपाउंडिंग ऑफ क़िसास सुलह इन कत्ल अमद के कत्ल अमद की सूरत में जब फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो सुलह हो जाती है तो उसके बारे में कानूनी तौर पे किस तरीके से हम सुलह कर सकते हैं और उसमें क्या कंपनसेशन होगी, ये वो सेक्शन हमें जो है वो ब्रीफ करेंगे इस बारे में। इन द केस ऑफ कत्ल अमद एन अडल्ट सेन वली मे एट एनी टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग बदला सुलह कंपाउंडेड हिज राइट ऑफ क़िसास के कत्ल अमद की सूरत में कोई भी अक़ल बालग जो वली होगा वो बदला सुलह लेने के बाद जो है क़िसास के हक़ से दस्तबरदार हो जाएगा। तो उसको इस सेक्शन के अंदर जो है वो ब्रीफ किया गया है। प्रोवाइडेड दैट गिविंग अ फीमेल इन मैरिज शैल नॉट बी अ वैलिड बदले सुलह। इसके अंदर एक चीज़ जो हमारे मुआशरे में अक्सर जो है वो देखी जाती है कि जहाँ पे भी कोई कत्ल अमद जो है हो जाता है तो उसकी सुलह के अंदर जो है वो लड़कियों की शादी करवाई जाती है ज़बरदस्ती, जिसमें बिल्कुल बेजोड़ और बेतुके रिश्ते होते हैं। तो इसको कानून ने इसकी ममानत जो है वो की है कि कत्ल अमद में सुलह के लिए किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती शादी में नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 310 के अंदर इस चीज़ की ममानत जो है वो मौजूद है। नंबर 2, वेयर अ वली इज माइनर आर एन इनसेन द वली ऑफ सच माइनर आर इनसेन वली में कंपाउंड द राइट ऑफ क़िसास ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर आर इनसेन वली। जहाँ पे किसी मतवफ़ी का वली जो है वो कोई बच्चा पीछे रह गया हो या जो शख्स बच्चा है वो इनसेन है, पागलपन है उसके अंदर पाया जाता है, तो उनका वली जो उनकी कफ़ालत कर रहा होता है वो अथराइज़ है कि वो बदले सुलह लेके क़िसास के हक़ से दस्तबरदार हो सकता है उन बच्चों का या पागल शख्स का वली जो उनकी कफ़ालत कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ दियत। यहाँ पे फिर एक लिमिट जो है इम्पोज कर दी गई है कि बदले सुलह में जो पैसे या प्रॉपर्टी या चीज़ जो ली जाएगी अफेंडर से वो कत्ल की दियत से कम हरगिज़ नहीं हो सकती। कत्ल की दियत जो है इसके बारे में नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कत्ल अमद की जो दियत है इसमें मिनिमम लिमिट जो है कानून ने और शरीयत ने जो है वो इम्पोज की गई है, जो 30,630 दिरहम चांदी के जो है वो बनती है। अगर हर साल 1 जून को 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, जिस वक्त हमारा बजट आता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो दियत की अमाउंट जो है वो चांदी की जो मालियत है उसकी वैल्यू के हिसाब से वो हर साल जो है वो अनाउंस करती है और वो दियत की वैल्यू जो है वो पूरा साल वही चलती है। और आजकल जो है उसकी अगर हिसाब किया जाए तो तकरीबन जो है 42 लाख जो है वो दियत एक मर्डर की कत्ल अमद की जो है वो बनती है। नेक्स्ट इसके आर्टिकल 3 में कहता है वेयर द गवर्नमेंट इज द वली इट मे कंपाउंड द राइट ऑफ क़िसास। और जहाँ पे किसी का कोई वली जो है वो पीछे नहीं बचा, वो बंदा जो है उसका कोई भी लीगल हेयर जो है वो नहीं था, तो उसका क़िसास लेने के लिए जो है उसका राइट वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास होगा। प्रोवाइडेड दैट
फी वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ दियत। इसमें भी जो है वही चीज़ है कि गवर्नमेंट भी अगर उसकी दियत जो है वो कबूल करती है तो वो भी उसकी मालियत भी जो है वो सुलह की दियत के साथ मुंसलिक है कि वो किसी सूरत में भी दियत से कम पैसे जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 4 है वेयर द बदले सुलह इज नॉट डिटरमाइंड और इज अ प्रॉपर्टी और अ राइट द वैल्यू ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ मनी अंडर शरिया द राइट ऑफ कसास शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंपाउंडेड एंड द अफेंडर शैल बी लायबल टू दियत। के इसमें जो चीज़ जो बदले सुलह जिसकी वैल्यू जो है वो की जा सकती हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू ना की जा सकी हो, उसको जो है वो बदले सुलह में कबूल नहीं किया जाएगा। इसमें वही चीज़ें जो हैं वो कबूल की जाएंगी जिनकी मार्केट वैल्यू हो और उनके पैसे जो हैं वो काउंट किए जा सकें और वो अफेंडर जो है वो दियत की सूरत में अदा करेगा। नेक्स्ट इसके आर्टिकल 5 में बदले सुलह में बी पेड आर गिवन ऑन डिमांड और ऑन अ डेफर्ड डेट एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द अफेंडर एंड द वली। यानी कि इसके अंदर ये एक जो कंसेशन है वो दी गई है कि बदले सुलह जो है वो यकमुश्त भी पे किया जा सकता है और इसको जो है वो डेफर भी किया जा सकता है और वली जब इसको डिमांड करे उस वक्त पे किया जा सकता है। और ये जिस तरह भी इस मामले में अफेंडर और वली के दरमियान जो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी उस तरीके से उनको ये राइट हासिल है कि वो दियत की अमाउंट को किसी सूरत भी जो है वो ले सकते हैं, उसको डेफर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, यकमुश्त ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 310 जो है वो हमें ब्रीफ करता है। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन है इन दिस सेक्शन बदले सुलह मीन्स द mutually agreed compensation according to sharia to be paid or given by the offender to a wali in cash or in kind or in the form of movable or immovable property। इसके अंदर जो चीज़ें बदले सुलह के सूरत में दी जाएंगी या तो वो कैश पैसे हो सकते हैं या वो सोना हो सकता है या वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इस सूरत में हो सकता है जो दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी सूरतें होंगी वो काबिल कबूल नहीं होंगी। ये चीज़ जो है लॉ में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट इसका सेक्शन 310A पनिशमेंट फॉर गिविंग अ फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह वानी और सवेरा। सेक्शन 310A के अंदर इस चीज़ की पनिशमेंट जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जो लोग बदले सुलह में, जैसे सिंध के अंदर जो है उसको लड़की को जब ज़बरदस्ती शादी करवाया जाता है तो उसको वनी कहते हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो है उसको सवारा या सवेरा जो है वो कहा जाता है। ये अगर कोई आदमी कोई शख्स इस सूरत में करता है कि वो किसी लड़की की शादी जो है वो बदले सुलह में करवाता है तो उसके लिए जो है 310A के अंदर उसकी पनिशमेंट है वेयर एवर गिव द फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज कंपेल हर टू इंटर इनटू मैरिज एज बदले सुलह वनी और सवेरा और एनी अदर custom or practice under any name in consideration of settling a civil dispute or a criminal liability shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years but shall not be less than 3 years and shall also be liable to fine of 500,000 rupees। इसके अंदर सेक्शन में जो है वो क्लियरली ब्रीफ कर दिया गया है
के बदले सुलह, चाहे वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की सूरत में हो जैसे मर्डर है, या किसी सिविल डिस्ट्रीब्यूट में अगर किसी ने किसी लड़की को जो है वो रिश्ता दिया है, कंपेल किया शादी करने के लिए, मजबूर किया है उसको, तो वो पनिशमेंट का हकदार होगा, जो 7 साल तक हो सकती है, लेकिन उसकी लिमिट 3 साल से कम हरगिज़ नहीं होगी। यानी कि 3 साल से लेके 7 साल तक अदालत जो है, कोर्ट जो है, वो उसको पनिशमेंट दे सकती है, और प्लस उसको जो है वो जुर्माना जो है वो सजा के तौर पे वो भी कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 311, तज़ीर आफ्टर वेवर आर कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ल अमद। के कत्ल अमद की सूरत में जब कसास का हक जो है वो छोड़ दिया जाता है, या कोई कत्ल जो है वो कसास के ऊपर जो है वो उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी नहीं करता, तो फिर 311 तज़ीर के तहत उस अफेंस का जो है वो फैसला किया जाएगा। और उसमें कहता है, नथिंग विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309 और सेक्शन 310 where all the wali do not waive or compound the right of qatl qisas are keeping in view the principle of fasad fil ard, the court may in its discretion, having regard to the fact and circumstances of the case, punch an offender against whom the right of qisas has been waived or compounded with imprisonment of either discretion for a term of which may extend to death or 25 year as a तज़ीर। यानी कि 311 के अंदर ये चीज़ जो है वो डिफाइन की गई है कि अगर किसी जो है वो कत्ल अमद में वली जो है वो कसास ले लेता है, या कसास का उनका दरमियान सुलह भी हो जाती है, इसके बावजूद भी कोर्ट उस बंदे को, उसने जो कत्ल किया और उससे जो फसाद फिल अर्द जो है हुआ, ज़मीन के ऊपर फसाद फैलाने का वो जो मुर्तकब हुआ, इसके बदले में उस शख्स को जो है वो सजाए मौत भी दे सकती है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, जो 25 साल होगी। यानी कि अगर कसास की सूरत में सुलह हो भी जाती है तो इसके बावजूद भी ये कोर्ट को हक हासिल है कि वो तज़ीर के तहत किसी ऑफेंडर को कत्ल अमद की सूरत में सजाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे सकती है, बेशक कि उसकी सुलह ही क्यों ना हो गई हो। इसमें नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फसाद फिल अर्द shall include the past conduct of the offender, or whether he has any previous convictions, or the brutal or shocking manners in which the offence has been committed, which is outrageous to the public consensus, or if the offender is considered as potential danger टू द कम्युनिटी। तो इसके अंदर जो है उसने आगे जो वजाहत की गई है कि किस शख्स को जो है वो सजाए मौत या उम्र कैद जो है वो दी जाएगी। हर वो शख्स जो इससे पहले भी अफेंस कर चुका हो, उसको कन्विक्ट किया गया हो, या उसने जो है उसका करदार, उसका कंडक्ट जो है सोसाइटी में वो अच्छा ना हो, तो ऐसे शख्स को जो है वो ये सज़ा जो है वो दी जाएगी, जिसमें उसको सजाए मौत या उम्र कैद जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 312, कत्ल आमद आफ्टर वेवर आर कंपाउंडिंग ऑफ किसास। कि जब कसास का जो है वो हक छोड़ दिया जाता है या सुलह हो जाती है, तो उसके बाद कत्ल अमद की सूरत में कौन कौन से चीज़ें जो हैं उसके ऊपर
एप्लीकेबल होंगी। ये हमें सेक्शन 312 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। वेयर अ वली कमिट्स कत्ल आमद ऑफ अ कन्विक्ट अगेंस्ट whom the right of qisas has been waived under section 309 or compounded under section 310, such wali shall be punished with के जहाँ पे कत्ल अमद में ये कत्ल अमद का मुर्तकब कोई वली हुआ हो तो सेक्शन 309 और 310 के तहत उसका राइट ऑफ कसास जो है वो लेने का वो हकदार ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही तो उसको कत्ल किया है जिसका वो वारिस था। तो इस सूरत में उसको जो सज़ा दी जाएगी वो सेक्शन 312 के अंदर डिफाइन की गई है। किसास इफ ही हैड हिमसेल्फ वेव्ड आर कंपाउंडेड द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द विक्टिम or had knowledge of such waiver of composition by another wali, or diyat if he had no knowledge of such waiver or compensation, कि अगर उसको जो है किसी इसके ऐसी कंपनसेशन का या दियत का जो है वो नहीं लिया गया, उसको नहीं पता था, लेकिन उस वली ने जो है वो कत्ले अमद जो है वो कर दिया। इसमें एक चीज़ जो है वो क्लियर करने वाली है, 312 में एक्चुअली वो डिफाइन ये चीज़ कर रहा है कि अगर कोई वली जिसका कोई कत्ल हुआ था वो गुस्से में किसी और उसके बदले में किसी बंदे को कत्ल कर देता है, तो वो उसको जो है जब अगर उसको ये बात का इल्म था कि ये कसास हमने कबूल कर लिया है इसका, या मेरे दूसरे वली ने जो है कसास कबूल कर लिया है, या उसकी दियत जो है वो कबूल कर ली है, तो अगर तो उसको उसका कसास का पता था तो फिर उसको क्या पनिशमेंट होगी। और अगर उसको ये इल्म नहीं था कि मेरे किसी वली ने उसके साथ जो है वो सुलह कर ली है, दियत ले ली है, या कोई वैल्यू तय हो गई है, तो इस सूरत में उसकी पनिशमेंट जो है वो दियत होगी, उससे दियत जो है वो वसूल की जाएगी। अगर उसको ये इल्म था नहीं था कि सुलह हो चुकी है या उनसे दियत या कसास का हक जो है माफ़ कर दिया गया है, तो फिर ऐसा कत्ले अमद लायबल टू कसास होगा, दियत होगा। और अगर उसको ये चीज़ पता थी, सुलह होने के बावजूद उसने अपने आप को नहीं रोका और उस वली ने कत्ले अमद का मुर्तकब हो गया है, तो फिर उससे उसी तरह कसास लिया जाएगा जिस तरह के उनका कत्ल हुआ था, तो उससे जो है वो कसास लिया गया था। यानी कि ये इख्तियार में या गुस्से में किसी शख्स को जिसने के पहले आपका मर्डर किया हो उसको कत्ल करने की ये जो है सेक्शन 312 के अंदर एक्सप्लेनेशन जो है इसकी दी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो सेक्शन 313 से ऑनवर्ड जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।